दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक जर्मनी की टेक कंपनी दुनिया के फाइनेंशियल मैप पर इतनी तेजी से उभार सकती है। 2005 में शुरू हुआ वायरकार्ड डिजिटल पेमेंट के फील्ड में एक छोटी सी फिनटेक कंपनी दे केवल 10 साल में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 बिलियन यूरोस तक पहुंच गया और यूरोप का पेपैल कहलाया। बहुत से इन्वेस्टर्स वायरकार्ड पे भरोसा करने लगे और जर्मन गवर्नमेंट भी प्राउड फील कर रही थे। लेकिन ये कहानी उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखाते दे एनुअल रिपोर्ट्स में। फाइनेंशियल टाइम्स के जर्नलिस्ट्स ने 2015 से शुरू किया था इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ी देखी। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया और मिडल ईस्ट के कुछ पार्टनर्स फेक अकाउंट्स दे पार वायरकार्ड मैनेजमेंट ने सबब इल्जाम को झूठ बताया और बोला सबब कुछ ट्रांसपेरेंसी से चल रहा है। इन्वेस्टर्स ने उनकी बात मान ली और शेयर्स नहो छू गया। बट 2018 तक लीक रिपोर्ट्स ने सिस्टम की जड़ें हिलानी शुरू कर दिया और सच सामने आने लगा। सवाल ये था, क्या कंपनी के अकाउंट सच में एग्जिस्ट करते हैं या सबब हवा में कहानियां है। 2019 में ऑडिटर्स को फिलीपींस के बैंक्स में 1.9 बिलियन यूरोस मिसिंग माइल शॉक लग गया सबको। एक फाइनेंशियल एम्पायर जिसने दुनिया को सिखाती थी ट्रस्ट और इनोवेशन, अब शक के घेरे में आ गया। मार्कूस ब्रॉन सीईओ ने हर बार कहा सब उपयोग रूल्स के मुताबिक है, लेकिन सच कुछ और था। लोगों ने बिलीव किया क्योंकि सक्सेस का मैजिक दिखाते दे नंबर्स में। फिर जून 2020 आया, एक दिन जब वायरकार्ड ने कॉन्फेस किया कि वो बिलियन यूरोस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जर्मनी की सबसे बड़ी टेक प्राइड एक रात में फ्रॉड स्कैंडल बन गई। मार्कूस ब्रॉन को अरेस्ट कर लिया गया और ग्लोबल मार्केट्स हिला दिए गए। लोगों ने जाना सक्सेस के पीछे कभी अंधेरा भी होता है। और यहाँ आता है हमारा शॉकिंग ट्विस्ट। फिलीपींस के बैंक ऑफिशियल्स ने बोला, ये अकाउंट्स हमारे कभी दे ही नहीं। इस कॉन्फेशन ने पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को हिला दिया और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट गया। बाजार ने देखा कैसे एक गोल्डन स्टार कुछ ही दिनों में धूल बन गया। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जर्मनी से लेकर सिंगापुर तक सबब डॉक्यूमेंट्स खोलने शुरू किए। कहीं डेटा इरेज्ड मिला, कहीं फेक कंपनीज बनाते वक्त ऑडिट ट्रेल हाइड की गई थी। वायरकार्ड का सीएफओ जैन मार्सलेक एक रात में गायब हो गया और आज तक मिसिंग है। कुछ लोग कहते हैं वो रशिया चला गया, कुछ बोलते हैं वो सीक्रेट मिशन पे है। सच कोई नहीं जानता। ये थी एक कहानी जो दुनिया को सिखाती है ट्रांसपेरेंसी के बिना ट्रस्ट नहीं टिकता। वायरकार्ड का डाउनफॉल एक रिमाइंडर था कि नंबर्स फ्लैशी हो सकते हैं, पर इंटेग्रिटी सबसे जरूरी है। जर्मन रेगुलेटर्स ने भी एक्सेप्ट किया, हमने इस फ्रॉड को पहचाना देर से किया। इन्वेस्टर्स ने इस इंसिडेंट के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली और इंटरनल ऑडिट सिस्टम्स मजबूत किए। अब दुनिया भर की फिनटेक कंपनीज ने सिखाती ट्रस्ट और वेरिफिकेशन के बिना कोई जुगाड़ काम नहीं करता। ये केस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, कॉर्पोरेट एथिक्स और फ्रॉड डिटेक्शन के एग्जाम्पल के तौर पर। लोग अब कहते हैं वायरकार्ड ने दुनिया को इनोवेशन से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी सिखाई। फिर भी इस कहानी में एक इंस्पिरेशन छिपी है, फेलियर भी एक टीचर होता है। एक समय था जब वायरकार्ड के शेयर्स डॉच बोर्स के DAX इंडेक्स में शामिल थे और कुछ साल बाद वही कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गई। इस डाउनफॉल से ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने सीखा कि ट्रस्ट बिना प्रूफ एक इल्यूजन होता है। ये स्कैंडल सिर्फ पैसा खोने की कहानी नहीं, ये कॉर्पोरेट ईगो और ग्रीड की कहानी है। पर इसने दुनिया को सिखाती एक सबसे बड़ा लेसन, एथिक्स किसी भी इनोवेशन से बड़ा होता है। अब फिनटेक इकोसिस्टम और रेगुलेटर्स मिलके नए ट्रांसपेरेंसी लॉज बना रहे हैं। दुनिया ने देखा कि बिना कंप्लायंस के सक्सेस अधूरा है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स फिर से शुरू हुए ताकि फ्यूचर में कोई और वायरकार्ड ना बने। इस कहानी का एंड ट्रैजिक जरूर है, पर इसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्टिव निकला। वायरकार्ड ने ग्लोबल फाइनेंस को एक मिरर दिया जिसमें सबब ने अपनी गलती देखी। कई CEOs ने इस इंसिडेंट के बाद अपने ऑडिट मॉडल आसान और ट्रांसपेरेंट बना दिए।
और हम सबक के लिए एक सबक, कभी भी ग्रोथ के पीछे एथिक्स को बंद मत करना। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब कोई कंपनी कमाल का प्रोग्रेस क्लेम करे, थोड़ा और गहरा चेक जरूर करना, क्योंकि सच हमेशा ग्लॉसी प्रेजेंटेशन के पीछे छिपा होता है। और ये ही ह्यूमन फाइनेंस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, ट्रस्ट और ट्रूथ दोनों एक साथ चलते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी वायरकार्ड की, एक रॉकेट और एक क्रैश, दोनों एक शेयर मार्केट के अंदर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो शेयर करना, और भी ऐसी बिजनेस कहानियाँ सुनने के लिए चैनल टैप करना ना भूलना।